नमस्कार मित्रों, मैं पीके आप सभी का अपने चैनल परीक्षा पावर पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी भाग 3 वीडियो हिंदी अनेक शब्दों का एक शब्द लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इस भाग में हमने बहुत महत्वपूर्ण अनेक शब्दों का संग्रह लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आइए, बगैर देर किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का विषय अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों, पहला है जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अगोचर दोस्तों। नेक्स्ट, जो नेत्रों से दिखाई ना दे, उसको दोस्तों बोलते हैं अगोचर। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, उसको कहते हैं अच्युत। जो बूढ़ा ना हो दोस्तों, उसे बोलते हैं अजर। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो, अजातशत्रु। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए, अट्टहास। नेक्स्ट दोस्तों, सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण कहा जाता है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा के लिए एक शब्द दोस्तों अंतःकथा। आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एक शब्द दोस्तों अतिवृष्टि। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इसे बोलते हैं अतीन्द्रिय। जो पहले ना देखा गया हो, अदृष्टपूर्व। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिनायक। नेक्स्ट दोस्तों, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम के लिए एक शब्द है अधिनियम। नेक्स्ट, सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना को दोस्तों कहा जाता है अधिसूचना। नेक्स्ट, नीचे की ओर मुख किए हुए के लिए एक शब्द है दोस्तों अधोमुख। राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो, के लिए एक शब्द है दोस्तों अध्यादेश। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, के लिए एक शब्द है दोस्तों अध्युड़ा। जिसका आदर न किया गया हो, अनादृत। नेक्स्ट दोस्तों, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना, अनसूया। नेक्स्ट, जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य। बिना पलक गिराए हुए, के लिए एक शब्द है दोस्तों अनिमेष। जिसका कोई निश्चित घर ना हो, के लिए एक शब्द है फ्रेंड्स, अनिकेत। नीचे की ओर लाना या खींचना, के लिए एक शब्द है मित्रों अपकर्ष। आय से अधिक व्यर्थ व्यय करने वाला, के लिए एक शब्द है दोस्तों अपव्ययी। अगहन और पूछ में पड़ने वाली रीत को बोला जाता है दोस्तों हेमन। नेक्स्ट दोस्तों, शयन करने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है सुसुप्सा। नेक्स्ट, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने का समझौता, के लिए एक शब्द होता है दोस्तों संविदा। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद का, के लिए शब्द होता है दोस्तों स्वातंत्र्योत्तर। दूसरे के स्थान पर काम करने वाला, के लिए एक शब्द होता है दोस्तों स्थानापन्न। नेक्स्ट दोस्तों, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, के लिए एक शब्द है मित्रों स्वयंभू। नेक्स्ट, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो, के लिए एक शब्द है मित्रों स्त्रैण। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो दोस्तों, इसके लिए एक शब्द है साक्षर। नेक्स्ट, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, के लिए एक शब्द है मित्रों सार्वभौमिक। सब कालों में होने वाला, के लिए एक शब्द है दोस्तों सर्वकालिक। नेक्स्ट, सरस्वती का भक्त, के लिए एक शब्द है दोस्तों सारस्वत। अंश अथवा रूप, मछली अंडा आदि मिला होना, के लिए एक शब्द है दोस्तों शामिस। एक ही समय में वर्तमान, के लिए एक शब्द है दोस्तों समसामयिक। शत्रु का नाश करने वाला, के लिए एक शब्द है दोस्तों शत्रुघ्न। 100 में 100, के लिए एक शब्द है दोस्तों 100%। जो सत्य का उपासक हो, के लिए एक शब्द है मित्रों शाप। सदैव रहने वाला, के लिए एक शब्द है दोस्तों शाश्वत। नेक्स्ट, जिसके नख सूप के समान हो, सूर्पणखा दोस्तों।
नेक्स्ट, जो शिव की उपासना करता हो के लिए एक शब्द है दोस्तों शैव। जो सुनने में मधुर हो के लिए एक शब्द है दोस्तों श्रुति मधुर। जो सुनने में कटु लगे के लिए एक शब्द है दोस्तों श्रुति कटु। नेक्स्ट, संगीत के 6 राग के लिए एक शब्द है दोस्तों खट राग। नेक्स्ट दोस्तों, 16 वर्ष की लड़की के लिए एक शब्द है खोड़सी। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला के लिए शब्द है दोस्तों समकालीन। जो किसी सभा का सदस्य हो के लिए एक शब्द है दोस्तों सभासद। नेक्स्ट, जो शव्य बाएं हाथ से हथियार आदि चलाने में सधा हुआ हो के लिए एक शब्द है दोस्तों सव्यसाची। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द। जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो के लिए एक शब्द है सदाव्रत। सत्य के प्रति आग्रह सत्याग्रह, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द दोस्तों। जो वर्णन के बाहर हो के लिए एक शब्द है दोस्तों के लिए एक शब्द है दोस्तों हाँ दोस्तों, जहाँ मुफ्त में खाना बंटता हो सदाव्रत। सत्य के प्रति आग्रह सत्याग्रह। जो वर्णन के बाहर हो वर्णातीत। जो पूर्ण रूप से बहरा हो वज्र बधिर है शब्द दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। नेक्स्ट, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय वयासंधि। जिस स्त्री की कोई संतान ना हुई हो के लिए एक शब्द है दोस्तों वंध्या। जो अच्छा बोलता हो वाग्मी। जो मुकदमा दायर करता हो मुद्दई। नेक्स्ट, सागर की आग बड़वानल। जो विषय विचार में आ सकता है विचारगम्य। बोलने की इच्छा के लिए एक शब्द है दोस्तों विवाच्छा। बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण परीक्षाओं की दृष्टि से। ओके दोस्तों। नेक्स्ट, जिसकी पत्नी साथ में ना हो पत्नी। बिजली की तरह कांति वाला के लिए एक शब्द है दोस्तों विद्युत प्रभु। स्पष्टीकरण के लिए दिया जाने वाला वक्तव्य के लिए एक शब्द है दोस्तों विव्रत। बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है परीक्षा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, विष्णु का भक्त के लिए एक शब्द है दोस्तों वैष्णव। पाने की इच्छा के लिए एक शब्द है दोस्तों लिप्सा। जिसे देखकर या सुनकर रोम खड़े हो जाए या रोंगटे खड़े हो जाए के लिए एक शब्द है दोस्तों रोमांचकारी। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए दोस्तों के लिए एक शब्द है रूपक। वह पूंजी जो संपत्ति आदि के रूप में हो के लिए एक शब्द है दोस्तों रिक्त। जो क्रम के अनुसार हो दोस्तों उसके लिए एक शब्द है यथाक्रम। नेक्स्ट, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है दोस्तों युत्सा। बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए एक शब्द है दोस्तों युधिष्ठिर। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता के लिए एक शब्द है दोस्तों यायावर। जैसा चाहिए वैसा के लिए एक शब्द है दोस्तों यथोचित। जिसे मृत्यु को जीत लिया है के लिए एक शब्द है दोस्तों मृत्युंजय। वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो के लिए एक शब्द है दोस्तों मुद्रा स्फीत। नेक्स्ट दोस्तों, मरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है दोस्तों मुमूर्षा। जिसे मोक्ष की कामना हो के लिए एक शब्द है दोस्तों मुमुक्षु। कम बोलने वाला के लिए एक शब्द है दोस्तों मितभाषी। किसी मत को मानने वाला के लिए एक शब्द है दोस्तों मता अनुयायी। नेक्स्ट दोस्तों, दीवार पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र। भोजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द है दोस्तों बुभुक्षा। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला के लिए एक शब्द है दोस्तों बहुभाषी। जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो के लिए एक शब्द है मित्रों बहुश्रुत। जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है दोस्तों बड़वाग्नि। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है दोस्तों दावानल। नेक्स्ट, छत में टांगने का शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हों के लिए एक शब्द है दोस्तों फानूस। जुआ खेलने का स्थान के लिए एक शब्द है दोस्तों फड़। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है के लिए एक शब्द है मित्रों फड़। ऐतिहासिक युग के पूर्व का
के लिए एक शब्द है दोस्तों प्रागैतिहासिक। प्रिय बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है दोस्तों प्रियंवदा। प्राण देने वाली औषध के लिए एक शब्द है दोस्तों प्राणदा। नेक्स्ट है दोस्तों वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो के लिए एक शब्द है दोस्तों प्रोसित पतिका। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो प्रवतस्य पतिका। नेक्स्ट लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है दोस्तों प्रत्यागत। जिसकी बाहें अधिक लंबी हों के लिए एक शब्द है दोस्तों प्रलम्ब बाहु। कही हुई बात को बार बार कहना के लिए एक शब्द है दोस्तों पिष्ट पेषण। नेक्स्ट दोस्तों जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले प्रत्युत्पन्नमते। पिता की हत्या करने वाला के लिए एक शब्द है दोस्तों पितृहंता। जो पिंड से जन्मा हो के लिए एक शब्द है दोस्तों पिंडस। नेक्स्ट पीने की इच्छा के लिए एक शब्द है दोस्तों पिपाशा। दूसरों के आश्रय में रहने वाला के लिए एक शब्द है दोस्तों पराश्रयी। जिस स्त्री को पति ने त्याग दिया हो के लिए एक शब्द है दोस्तों परित्यक्ता। पंडितों में पंडित के लिए एक शब्द है दोस्तों पंडितरा। अपने पद से हटाया हुआ के लिए एक शब्द है दोस्तों पदच्युत। नेक्स्ट जिसके बारे में मतभेद ना हो के लिए एक शब्द है दोस्तों निर्विवाद। नेक्स्ट दोस्तों शरीर के एक पर्श का लकवा के लिए एक शब्द है दोस्तों पक्षाघात, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। जो उत्तर ना दे सके के लिए एक शब्द है दोस्तों निरुत्तर, ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट जिसे कोई आकांक्षा ना हो के लिए एक शब्द है दोस्तों निस्पृह, बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द। बिना पलक गिराए हुए के लिए एक शब्द है दोस्तों निर्निमेष, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो के लिए एक शब्द है दोस्तों निरापद। नेक्स्ट जिसकी उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द है दोस्तों निरूपम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अंश अथवा रूप मछली अंडा ना मिला हो के लिए शब्द है दोस्तों निरामिष, बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है हमारी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मात्रक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। नख से शिखा तक के शब अंग के लिए शब्द है दोस्तों नखशिख, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं हमारी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से। दोस्तों बहुत अच्छे से इन शब्दों को आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, रिवाइज़ कीजिए, जिससे कि आपकी परीक्षा में बहुत ही इन शब्दों के द्वारा मदद हो। नेक्स्ट दोस्तों दो वेदों को जानने वाला के लिए एक शब्द है दोस्तों द्विवेदी। तेज गति से चलने वाला के लिए एक शब्द है दोस्तों द्रुतिगामी। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द है दोस्तों दत्तक। सारे शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोस्तों। विवाह के पश्चात वधू का ससुराल में दूसरी बार आना के लिए एक शब्द है दोस्तों द्युरागमन। देखने की इच्छा के लिए एक शब्द है दोस्तों दीदृच्छा। दशरथ का पुत्र के लिए एक शब्द है दोस्तों दशरथ। नेक्स्ट दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका के लिए एक शब्द है दोस्तों दिवाभिसारिका। नेक्स्ट दोस्तों किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है दोस्तों थाती, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनसुने से लगने वाले शब्द। नेक्स्ट विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाला के लिए एक शब्द है दोस्तों तटस्थ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तैरने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है दोस्तों तितिर्षा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बाहों के बीच का ऊपरी भाग के लिए एक शब्द है दोस्तों त्रिकुटी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द। ठठेरे की बिल्ली जो टक टक शब्द से ना डरे के लिए एक शब्द है दोस्तों ठठेर मंजारिका। नेक्स्ट टाइप करने की कला के लिए एक शब्द है दोस्तों टंकर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द और बहुत ही चलन वाला शब्द। नेक्स्ट दो बड़े खंडों को मिलाता है के लिए एक शब्द है दोस्तों डमरू मध्य। जीने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है दोस्तों जिजीविषा। जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द है दोस्तों जिगीषा। करने की इच्छा के लिए एक शब्द है दोस्तों चिकीर्षा। जिसके चूड़ा पर चंद्र रहे के लिए एक शब्द है दोस्तों चंद्रचूड़। सारे शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, प्लीज़ दोस्तों इनको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों रात और संध्या के बीच का समय के लिए एक शब्द है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण गोधूल।
नेक्स्ट, गंगा का पुत्र के लिए एक शब्द है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, गांगेय, जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है। गोतीत, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द है दोस्तों। औरस, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो के लिए एक शब्द है दोस्तों। उऋण, महत्वपूर्ण शब्द। पर्वत के पास की भूमि के लिए एक शब्द है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द। उपत्यका, जो किसी नियम को ना माने के लिए एक शब्द है दोस्तों। उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द, जो धरती फोड़कर जन्मा हो या जन्मता है के लिए एक शब्द है दोस्तों। उद्भिज, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए एक शब्द है दोस्तों। उच्छिष्ट, जो छाती के बल चलता हो के लिए एक शब्द है। उदग, अर्थात सर्प, जिसकी बाहें जानू तक पहुँचती हूँ के लिए एक शब्द है दोस्तों। अजानुबाहु, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके के लिए एक शब्द है दोस्तों। आस कवि, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है के लिए एक शब्द है दोस्तों। आगमिष्यत पतिका, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो के लिए एक शब्द है दोस्तों। आगत पतिका, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द है दोस्तों। ईशान, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आग से झुलसा हुआ के लिए एक शब्द है। अनलदग्ध, वर्षा का अभाव के लिए एक शब्द है दोस्तों। अनावृष्टि, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए एक शब्द है दोस्तों। अंतेवासी, जो स्त्री सूर्य को कभी ना देख सके के लिए एक शब्द है दोस्तों। असूर्यम पश्या। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो वीडियो है, आज के जो शब्द हैं, यहीं पे समाप्त हो रहे हैं। जो भी शब्द मैं आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन शब्दों को दोस्तों 1 से 2 बार ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदी से संबंधित नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।